सितंबर 8 तारीख को हम माँ मरियम का जन्म पर्व मनाते हैं। तो मैं सोचा कि मरियम के विषय में ही कुछ कहूँ आप लोगों को। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आइए हम कुछ मनोरंजन करें माँ मरियम के विषय में। माँ मरियम के विषय में हम प्रणाम मरिया तो करते हैं, रोज हम प्रणाम मरिया करके रोसरी तो करते हैं, लेकिन ये प्रणाम मरिया बोलते समय इतना अभिषेक, इतना शक्ति, इतना मध्यस्थ शक्ति माँ मरियम द्वारा स्वर्ग से, ईश्वर से क्यों हमको मिलती है? इसका कारण यही है, माँ मरियम अपने जीवन काल में बहुत पुण्य का जीवन बिताई। हालेलुया। कैसे जीवन बिताई? पुण्यों का जीवन बिताई। बोलिए, मरियम ने अपने पूरे जीवन में पुण्यों का, सत्कर्मों का जीवन बिताई। हालेलुया। इसलिए आज माँ मरियम हमारे लिए एक अनुग्रह का माध्यम है। ऐसा है तो इधर बैठे हुए हम सभी लोग, वचन सुनने वाले आप, प्रवचन देने वाला मैं, माँ मरियम जैसे सत्कर्मों का धनी बनेंगे, सत्कर्मों का एक भंडार बन जाएंगे, तो हम दूसरों के लिए भी अनुग्रह का माध्यम बन सकते हैं। तो रोसरी करते हुए अनुग्रह पाना केवल नहीं मेरा उत्तरदायित्व, वचन सुनने वाले आप लोगों से, वचन सुनाने वाले मेरे लिए प्रभु का आज का संदेश यही है, प्रार्थना करके आशीष पाना केवल नहीं मेरा उत्तरदायित्व, जिसने हमको आशीष देता है उसका अनुग्रहण करना ही मेरा उत्तरदायित्व है। माँ मरियम जिसके मध्यस्थता द्वारा मुझे आशीष मिलता है, वो मरियम का अच्छे पुण्यों का अनुग्रहण करना ही मेरा उत्तरदायित्व है। बोलिए आमीन, हालेलुया। नहीं तो हमको जो आशीष मिलेगा वो स्थिर बने रहना मुश्किल है। ठीक है, ये बातों पर ध्यान रखना। हमारा आशीष मजबूत रहेगा, हमेशा के लिए हमारा साथ रहेगा, अगर जिसके माध्यम से हमको आशीष मिला उसके वजनों पर हम चलेंगे तब। हालेलुया। इसलिए माँ मरियम के विषय में हम जानते हैं, माँ मरियम द्वारा हमको बहुत आशीष प्रभु से मिल गया और मिलने वाला भी है। तो मरियम के विषय में हम कुछ सुनेंगे, मरियम को कुछ पुण्यों के विषय में हमको सुनना जरूरी है, उसका अनुसरण करना, अनुग्रहण करना भी जरूरी है। बोलिए हालेलुया, इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। हालेलुया। तो मरियम का कुछ पुण्यों में, महत्वपूर्ण पुण्यों के विषय में हम जरा सा हम सुनेंगे। सबसे पहले मरियम का एक पुण्य है आज्ञाकारिता। क्या पुण्य है? पहला ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। याद रखना, आशीष पाने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए हमको अति जरूरी है ओबीडियंस, मतलब आज्ञा का पालन करना। अनुग्रह पाने के लिए अति जरूरी क्या पुण्य है? जोर से बोलिए, आज्ञाकारिता। हालेलुया। मरियम पूरे जीवन में ईश्वर का वचनों का, बातों का आज्ञाकारी बनी, इसलिए मरियम अनुग्रह का माध्यम बनी। यीशु मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा, इसलिए यीशु हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बना। इसलिए हमको भी आज्ञाकारी बनाना जरूरी है। एक घमंड के भाव में कोई अपने जीवन नहीं जीना चाहिए। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, मैं किसी का बात नहीं मानूंगा, मेरे को मालूम है कैसे जीना, कैसे काम करना है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं, कोई किसी मुझे सलाह देने का जरूरत नहीं। हमको विनम्र होना चाहिए, हमको यीशु के समान विनम्र होना चाहिए, तभी तो आशीष बहेगा, तभी तो हमारा काम सफल होंगे। हालेलुया। माँ मरियम क्या बोली? प्रभु से क्या बोले? मैं आपकी दासी हूं, आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए।
लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 38 में हम इस तरह पढ़ते हैं, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु के दासी हूं, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। माता पिता किस तरह के बच्चों का सपना देखते हैं? अपना मनमानी आचरण के साथ जीने वाले बेटा बेटी को, या माता पिता का बड़ों का आदर करने वाला, बात मानने वाले बच्चों को? बताइए। अपना माता पिता का बात मानने वाला, आदर करने वाला, मानने वाला बच्चों का सपना देखते हैं। ऐसे बच्चों को आप लोग चाहते हैं। हालेलुया। तो बेटा बेटी जिस तरीके से जीना आप लोग चाहते हैं, सबसे पहले आप जीते हुए दिखाना। यीशु क्या कहता है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 12 में हम इस तरह पढ़ते हैं, यीशु कहता है, जो भलाई तुम दूसरे से, जिस तरीके का व्यवहार दूसरों से चाहते हो, सबसे पहले उसी तरीके का व्यवहार तुम दूसरों के लिए, उनके लिए किया करो। हालेलुया। इसलिए मरियम का मध्यस्थ लेकर जो भी हम मांगेंगे, स्वर्ग सुनता है। हमारा प्रार्थना सुनना है। याद रखना, हम दूसरों का बात समझने वाला, सुनने वाला, पालन करने वाला बनना है। रोसरी प्रार्थना में इतना शक्ति क्यों? आप लोग ध्यान देना, मां मरियम का मध्यस्थता द्वारा रोसरी करते समय वो रोसरी में इतना सारा शक्ति क्यों? हमारा प्रार्थना क्यों प्रभु सुनता है? कारण यही है, स्वर्ग ने जो बोला है, मरियम ने वो इस दुनिया में रहते समय, जीते समय पूरी की। स्वर्ग ने जो भी बोला पूरा मरियम पूरी किया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मरियम ने, स्वर्ग ने जो बोला पूरा किया। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पिता हमारा प्रार्थना सुन लेता है जब मरियम द्वारा हम मांगते हैं। स्वर्ग को सुनना पड़ेगा, स्वर्ग को सुनना पड़ेगा, ईश्वर को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का बात मरियम ने सुना, पालन किया। हालेलुया। हम भी आज्ञाकारी होंगे। बच्चे माता पिताओं का आज्ञाकारी बनेंगे। पत्नी पति का, पति पत्नी का, हम सभी लोग बड़ों का आज्ञाकारी बनेंगे। पक्का हमारा प्रार्थना भी ईश्वर जल्दी सुनेगा। संतों का विनती, संतों का मध्यस्थता लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु सुनता है, हमको आशीष के रूप में वो मिल जाता है। इसका कारण यही है, संतों ने इस दुनिया में रहते समय अपने मर्जी के अनुसार जीवन नहीं बिताया, बल्कि ईश्वर का आज्ञा पूरा किया। तो स्वर्ग बाध्य हो जाता है। The heaven is bound. God is bound to hear our prayer. संतों का प्रार्थना सुनने के लिए ईश्वर बाध्य हो जाता है, क्योंकि ये संतगण इस दुनिया में रहते समय स्वर्ग का, ईश्वर का पूरे बातों को स्वीकार किया। हालेलुया। तो आज्ञाकारिता एक कमजोरी मत समझिए, बल्कि एक शक्ति है। आज्ञाकारिता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। दूसरा पॉइंट यही है, मां मरियम का आदर का मनोभाव, रेस्पेक्टिव फीलिंग ऑफ मदर मेरी टू द अदर। दूसरों के प्रति मां मरियम का आदर करने का अच्छा भाव। हालेलुया। ये कई परिवार में, कई लोगों के जिनमें इसी का कमी है। सबका आदर नहीं करता है, बड़ों का आदर में कमी है, जीवन साथी के प्रति आदर करने में कमी है। आजकल तो ज़्यादा बढ़ गया बच्चों के जीवन में। थोड़ा जवानी के स्थिति में पहुंच जाते हैं। लड़का लड़की लोग जवानी के दिनों में अपने माता पिता का बात को वैल्यू नहीं देता है, महत्व नहीं देता, रेस्पेक्ट नहीं देता है, जिससे कई परिवार में कई माता पिता दुख में है। हालेलुया। इसकी स्तुति हो। बाइबल में हम देखते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 में हम इस तरह देखते हैं, जब
माँ मरियम यूसुफ पिता मिलके यीशु को जो 3 दिन से खो गया था, यीशु को ढूंढ कर आए, यीशु के पास पहुंच गए, यीशु के पास पहुंच गए। तो मरियम यीशु को एक बात कहती है, आप लोग ध्यान से सुनना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 8 में, उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। हालेलुया। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं तुमको ढूंढते रहे। हालेलुया। बेटा खो गया है तो बाइबल पढ़ेगा तो सबसे ज्यादा चिंता, डर, भय किसके मन में था? मां के मन में था ना, क्योंकि वहां यूसुफ कुछ भी नहीं कहता है, एक शब्द भी नहीं कहता है। ऐसे बात करने वाला यूसुफ को हम नहीं दिखते हैं। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनना, वहां मरियम के मन में है ना टेंशन। ध्यान से सुनना, किसके मन में है ज्यादा टेंशन? वहां यीशु के पास पहुंच गया, मरियम सबसे पहले किसका नाम लिया है? बेटा देखो तुम्हारे पिता और मैं तुमको ढूंढता रहा। हालेलुया। आपका बेटा बेटी खो गया, आप बहुत ढूंढा है, बुरा मत मानिएगा। पापा लोग किसी घर में है, कोई देखभाल नहीं करता, दारू पीते रहता है, घूमते रहता है, दोस्ती यारी में रहता है। बेटा खो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, पूरा ध्यान मम्मी देखती है, मम्मी ढूंढती रहती है। लेकिन एक दिन पापा मम्मी मिलके ढूंढने आया, मिल गया तो मम्मी क्या बोलेंगे? बेटा तुमको मालूम था मैं कितने दिन से तुमको ढूंढती रही, मैं कितना कष्ट उठाया, कितने दिन में दुखी था। वो मम्मी बोलेगी पापा के विषय में है, वो दारू पीकर चलते रहता है, घूमते रहता है, उसका नाम जोड़ देगा, बेटा के सामने इंट्रोड्यूस करेगा। तुम्हारा पापा को देखो, वो कितना दुखी होकर तुमको ढूंढता रहा, कितना दिन खाना नहीं खाया, बोलेंगे। इधर मां मरियम किसका नाम सबसे पहले बोला? पिता, मैंने अपने हस्बैंड को, क्योंकि मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना हो सकता है। क्या है? ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, मुझसे जन्म नहीं हुआ है, हो सकता है। लेकिन मां मरियम जानते हुए अपने हस्बैंड को बेटा के सामने बहुत ज्यादा आदर देते हुए, उसका अहम का, उसका भाव को, अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो निकालते हुए बेटा के सामने रेस्पेक्ट देती है। हालेलुया, हालेलुया। माने जो अपने मन में हीन भावना के साथ अपने आप को समझते हैं, मैं बेकार हूं, मैं छोटा हूं, मैं घर का कोई काम का नहीं हूं, मुझे सब कोई बेकार समझता है, ये भाव में जीने वाला कोई होगा, शायद पति होगी, शायद पत्नी होगी, शायद बच्चा होगा, शायद बेटी होगी। कहना चाहता हूं मां मरियम का एक अच्छा भाव है तो ना, हम अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को हर बात में पीछे होंगे, उसको आगे ले आ सकते हैं। सही है कि नहीं? ये मनोभाव, मां मरियम का मनोभाव है तो कई परिवार का, कई लड़ाई झगड़ा हम समाप्त कर सकते हैं। सही है कि नहीं? जोर से बोलिए। लेकिन लड़ाई झगड़ा होते रहता है, छोटे छोटे मामलों में, छोटे छोटे परेशानी में ये प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। कारण हम ये आदर सम्मान नहीं देते हैं, प्रायोरिटी, प्राथमिकता दूसरों को हम नहीं देते हैं। मेरा दुख, मेरा तकलीफ, मेरा समस्या को हम पहला स्थान दिया है, और दूसरों के सामने हम उसको बता देते हैं। अपने जीवन साथी के विषय में नहीं होगा। हालेलुया। हम दूसरों को आदर करते हुए, पहला स्थान उनको देते हुए बोलिए, कुछ करिए, दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस कीजिए, उसको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलिए। परिवार में खुशी होगी, लड़ाई नहीं होगा, सारा काम मिलके हम कर सकते हैं। हालेलुया। माने इस तरह का ना कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, वो मुझे मन नहीं मानता है, ये नहीं मानती है, इसलिए मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं अच्छा खाना नहीं पकाऊंगी,
मैं चटनी बना कर दूंगी है ना, ये सब भाव मन में रहेगा तो घर में शांति कैसे होगा? होगा। हालेलुया। ये भाव हमारे मन से दूर होना है। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों को पहला स्थान देकर रेस्पेक्ट करने, आदर करने का मनोभाव, अपने को पहला स्थान समझने का, पहला स्थान देने का, मुझे आदर मिलना है, मेरा दुख सबको मत समझना, ये भाव दूर करते हुए दूसरों को आदर करने का मनोभाव, जीवन साथी को आदर करने का मनोभाव, चाहे बेकार भी हो, काम करने वाला भी नहीं हो, फिर भी आदर करने का मनोभाव हम मांगेंगे, वो आगे आने वाला समय में अच्छा हो जाएगा। उसी पैसेज में और एक पॉइंट है, मरियम का शांत भाव। कठिनाइयों के बीच में, टेंशन के बीच में, तकलीफों के बीच में, विपत्तियों के बीच में ज़्यादा थका हुआ है, उसी के बीच में मरियम का शांत भाव। 3 दिन का खोजबीन, यीशु खो गया, 1.5 दिन दूर मैंने वापस ही चले गए, ये पता चल गया यीशु किसी के साथ नहीं, और 1.5 दिन वापस, 3 दिन का सफर, 3 दिन का भूख, 3 दिन का टेंशन, थकावट, इतना सहने के बावजूद भी अपने बेटे को मां मरियम मिलती है, तो मरियम अपने बेटे को कैसे बुलाती है? जल्दी बोलना। कष्ट, भूख, टेंशन, उसके बाद 3 दिन के बाद यीशु अपने बेटा को मिला, कैसे अपने बेटे को मरियम बुलाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बेटा, अपने बेटा बेटी 2-3 घंटे के बाद नहीं मिलने पर भी मिल गया बाद में, कैसे बुलाएंगे? कैसे बुलाएंगे? गुस्सा से क्या बुलाते हैं? ये तो सुनना चाहिए। उतना प्यार होगा आपको? इतना जरूरी है? 2-3 घंटे के बाद भी नहीं मिला, ढूंढ कर गया, बेटा का मिल गया, बेटी को मिल गया, कैसे संबोधित करेंगे? कैसे बुलाएंगे? लव यू बेटा। हाँ, फिर गुस्सा से क्या? हाँ, जितना मन में गाली आएगा सब बोलेगा ना। हालेलुया। लेकिन मरियम इतना टेंशन के बीच में संयम रखी, शांत भाव, वहां गाली नहीं दिया, कैसे बुलाई? बेटा, बेटा। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को कोई गलती भी किया भी हो, शांत भाव से हम अपने परिवार के लोगों को, प्रियजनों को, दूसरों को भी प्यार से समझाइए, प्यार से बुलाइए, वो बेटा या बेटी, वो जीवन साथी आगे अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। इस स्तुति हो। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन अनेकों के जीवन में हुआ है। एक अच्छा शब्द एक व्यक्ति को मैंने उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक अच्छा शब्द, एक अच्छा ग्रीटिंग दूसरे को अच्छा व्यक्ति बना सकता है। हालेलुया। 33 साल के बाद जो शब्द यीशु अपने मां के मुंह से सुना, वो यीशु उसी परिस्थिति में अपने शिष्यों को कैसे बुलाया? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 5। यीशु का पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को कहां देखा? यीशु मछली पकड़ते हुए। यीशु क्या के लिए शिष्यों को बुलाया? मनुष्यों को मछुआरा बनने के लिए। यीशु की मृत्यु के बाद शिष्यगण फिर मछली पकड़ने के लिए गया। यीशु के मन में गुस्सा होना है, नहीं होना है? नहीं होना चाहिए, सॉरी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो यीशु दूर से शिष्यों को, जो काले हाथ आ रहा है, तो यीशु शिष्यों को कैसे बुलाया? सभी शिष्यों को एक ही शब्द में यीशु अपने शिष्यों को बुलाया। कैसे बुलाया? बच्चों। कैसे? ये दुख, ये टेंशन के बीच में भी, ये गुस्सा के बीच में भी यीशु अगर अपने शिष्यों को बच्चों ये बुलाने के लिए प्रेरणा कहां से मिला होगा? ये पुण्य भाव कहां से मिला होगा? जल्दी बोलो। अपने मां से। हालेलुया। इतना ही नहीं, यीशु को दुख देने वाला काम शिष्यों ने किया। वो यीशु अपने शिष्यों के लिए ब्रेकफास्ट भी बना कर रखा। सही है ना? पढ़ के देखना। हालेलुया। कभी कभी इस तरह का प्यार अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को दिखाइए, ठीक है? तो हमारे परिवार में बहुत आशीष होगी।
तो हम जिस तरीके से बच्चों से दूसरों से व्यवहार करेंगे, अच्छा भाव है तो दूसरे लोग, जीवन साथी, बच्चे अच्छा सल स्वभाव का, अच्छे भावों का व्यक्ति बन सकते हैं। मरियम हमें ये याद दिलाते हैं। दूसरों पर आरोप और अभियोग नहीं लगाने वाले मरियम को ही काफी दुख कष्ट सहना पड़ा, है ना। समय के पहले गर्भवती होना पड़ा, ईश्वर के ऊपर अभियोग लगा सकता है। गर्भवती होते समय उसको लेकर यूसुफ पिता यूदा देश में चला गया, वहां कष्ट सहते हुए उसको परदेश में अन्य गौशाला में बेटा का जन्म देना पड़ा। आरोप लगा सकता है ईश्वर के ऊपर, यूसुफ के ऊपर, लेकिन मरियम किसी के ऊपर अपने कष्ट के बीच में, दुख निराशा का परिस्थितियों के बीच में मरियम किसी के ऊपर अभियोग नहीं लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पति के खिलाफ, पति के ऊपर अभियोग नहीं लगाता है। वो सहते हुए, दृढ़ होते हुए आगे बढ़ती है, सहयोग देती है, खिलाफ नहीं बोलती है। यीशु बढ़ता गया, किसी के ऊपर भी यीशु अभियोग नहीं लगाया। अपने शत्रु लोग यीशु के ऊपर अभियोग लगाया, लेकिन यीशु किसी के ऊपर अभियोग नहीं लगाया। किसी को यीशु गलत नहीं समझा, लेकिन गलती किए लोगों के लिए यीशु माफी मांगा, उनके लिए यीशु प्रार्थना किया। वो भाव मरियम का ये पुण्य भाव से मिला। हालेलुया, इसकी स्तुति हो। इसलिए दुख तकलीफों में मां मरियम को वो दृढ़ता मिली, भागे नहीं। मरियम वो दुख तकलीफों को सामना करना पड़ा, तब मरियम अपनी जान बचाने के लिए, अपने नाम बचाने के लिए, अपना सारे सब कुछ भलाई बचाने के लिए मरियम भागते नहीं है, दृढ़ बने रहे दुख कष्टों में और ईमानदार रहा, सुदृढ़ बना रहा। तो हम देखते हैं अंधे समय तक प्रभु मां मरियम को महिमान्वित करने तक साथ दिया। हालेलुया, हालेलुया। पुराने विधान का यूसुफ कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितना धोखाधड़ियों को सामना करना पड़ा अपने बड़े भाइयों से, लेकिन अपने दुख तकलीफों के बीच में यूसुफ, पुराने विधान का यूसुफ ने अपने भाइयों के विरुद्ध एक ही शब्द भी नहीं बोला। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दिया, वो भलाई करता रहा। लिखा है वो मनोभाव के कारण उसी के जरिए बाद में पूरे इस्राएल देश को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। 7 साल का भूखमरी में ईश्वर ने पुराने विधान का यूसुफ के अच्छे भावों के कारण आशीर्वाद दिया। परिवार में कम से कम एक व्यक्ति अच्छे भाव वाले होते हैं, मम्मी या पापा, पति या पत्नी, बेटा, घर का अन्य कोई अच्छे मनोभाव वाले होते हैं, तो याद रखना उस व्यक्ति को देखते हुए आपको पूरे परिवार को आशीर्वाद देगा। बोलिए आमीन, आमीन। तो हमारे कोई योग्यता नहीं। जिस संतों का हम आदर करते हैं, उन संतों का मध्यस्थता द्वारा जिसने दुनिया में अच्छा जीवन बताया, उनके पुण्य कर्मों के जरिए और उनको आदर हम करने के जरिए आज हमको आशीष है। आमीन। इसलिए मैं बोला केवल उसी को आदर करते रहना काफी नहीं, हमको भी उनके समान जीना चाहिए, पुण्य जीवन हमको जीना चाहिए। हालेलुया, इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। मरियम का और पुण्य है विनम्रता, सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटी। मरियम इतना विनम्र बनी कि यीशु भी अपने शिष्यों का पैर धोने के लिए अपना विनम्रता दिखाई। पति के सामने पत्नी विनम्र बनिए, पत्नी के सामने पति भी विनम्र बनिए। बच्चे लोग जरूर माता पिता के सामने आज्ञाकारी विनम्र बनिए। वो घर आशीष का घर होगा। ये अच्छे भावों के साथ आप मिलके जो भी मांगेंगे प्रभु से आपको पक्का मिलेगा। आमीन, आमीन। तो आपको शिकायत करने के लिए नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम बुराई भी नहीं छोड़ेंगे, समस्या को सामना करते रहेंगे और हमारा प्रार्थना अधूरा ही रह जाएगा। बड़े हैं तो बड़े लोग हैं, पापा मम्मी है तो वो माता पिताओं से बच्चे लोग भी बुराई सीखते रहेंगे। मां मरियम का मध्यस्थता अगर हम मांगते हैं, मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम आशीष पाना चाहते हैं, यीशु से आशीष पाने के लिए हम आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं
वो यीशु का, ये संतों का, माँ मरियम का पुण्यों का भी अनुकरण करना सीखिए, तो हमारा हर एक दया याचना अनुनय विनय प्रभु स्वीकार करेगा। हालेलुया। अनेकों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। समय की कमी की वजह से अभी नहीं बोल पाऊंगा। हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों पर ध्यान रखने वाला माता पिता बनना चाहिए। कितना ख्याल रखते हुए, कितने दृढ़ता से, कितने प्यास से, दुखी होकर यीशु को ढूंढता रहा माता पिता ध्यान देना। हम भी, आप लोग भी अपने बच्चों पर ध्यान रखने वाला बनना चाहिए। कमाने में केवल ध्यान नहीं देना चाहिए। कमाकर जिस बच्चों को देता है, खिलाता है, पिलाता है, खर्च के लिए पैसा देता है, वो बच्चों का आदत पर ध्यान देना, विश्वास पर ध्यान देना, बोली वचन पर ध्यान देना। यीशु भी खोए हुए लोगों पर ध्यान दिया, ढूंढ निकाला। ये परिवार का एक आचरण बनना चाहिए, स्वभाव बनना चाहिए। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाए, हम भी माँ मरियम के समान जीवन बिताने के लिए आग्रह करें, प्रार्थना करें, ताकि हमारे परिवार के अन्य लोग भी माँ मरियम के अच्छे भावों में, यूसुफ पिता के अच्छे भावों में बदल जाए। प्रभु, हम आए हैं आशीष पाने के लिए, लेकिन आशीष पाने के लिए ये सब पुण्य कमाना जरूरी है। इन सब पुण्यों का धनी बनना चाहिए।